कि इस एरिया में 2 किलोमीटर तक कभी भी कोई एक्सीडेंट नहीं होता है जब से ये मंदिर बना। यहाँ पे देखो बाबा जी बैठे हैं। देखो पत्थर चेक करो कैसा बाहर निकाला हुआ इन्होंने। और इस रोड से निकलना है अभी आपको। लास्ट पैच है, हमें ये जो ऐसा सा क्लियर करना है। ये वाला लेना चाहिए भाई आपको मेरे हिसाब से। ये होते हैं तराक, मेरे घर में तो यही चलते हैं। ये भाई हमारा सिड्डू ले आया है। सिड्डू नहीं खाया भाई ने कभी, खाया तो मैंने भी नहीं है। ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे ये कि नौरी मार्केट है। सुबह हो गया भाई -4 डिग्री टेम्परेचर और चाय बोला था हमने, अभी पूछते हैं भैया से चाय। और भैया कैसे हो? गुड मॉर्निंग। भैया ने हमें रात को 4 घंटे बढ़िया आग जला के दी, बॉन फायर का माहौल था। और भैया ने चाय का भी बना दिया, सेट कर दिया, मसालेदार चाय बन रही है अभी। आज थोड़ा सा क्लाउडी है माहौल, लेकिन देखते हैं। आज भाई हमारे साथ ही होंगे रामपुर तक, तो हम तरंडा ढाक और जो करचम वाला एरिया जो हमने रात को क्रॉस किया था वो हम आज करेंगे दिन में। और ब्यूटी हमने किन्नौर की देख ली है, लेकिन आज हम देखने वाले हैं भाई खतरनाक रास्ते जो इंडो तिब्बत का जो रोड है, जो मतलब मोस्ट डेंजरस हाईवेज में से आता है। आज हम उसके ऊपर से निकलेंगे। तो फिलहाल तो चाय पीते हैं भाई। मौसम थोड़ा सा क्लाउडी है आज, सुबह सुबह वैसे भी क्लाउड्स होते हैं। और स्पीड चेक करो आप बादलों की, ये देखो। तो एक सुबह भाई बहुत ही साफ हवा के बीच, इन सुंदर और ऊंचे पहाड़ों के बीच, जिनमें मतलब आपको जिस भी तरफ आप देखोगे अलग तरह का लैंडस्केप दिखाई देगा। वहाँ आपको बिल्कुल पथरीले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और उस तरफ अगर आप देखोगे तो बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। और मेरे पीछे यहाँ पर बिल्कुल घना जंगल है। अभी थोड़ा सा डे लाइट की वजह से इशू आ रहा है, लेकिन मतलब जिस भी तरफ आप कैमरा घुमाओगे या जिस भी तरफ आप देखोगे आपको बिल्कुल ही अलग दुनिया दिखाई देगी। तो आप 3 अलग अलग तरह की जियोग्राफिकल कंडीशंस का मजा ले सकते हो यहाँ पे। और जो कमी रहती है वो ये नदी पूरी कर देती है। ये बसपा रिवर है भाई, तिब्बत से आती है और यहाँ पे हिमाचल में हमें मिलती है। तो ये पैकिंग होनी स्टार्ट हो गई है। रूम से बाहर निकल गए हम। रूम बड़ा प्यारा मिला था हमें। आपको आना हो तो बिल्कुल सीधा, बिल्कुल चितकुल से सीधा आगे निकल के आ सकते हो आप। और बहुत सारे यहाँ पे मतलब कैंप्स बने हुए हैं, तो उसमें से एक बसपा रिवर कैंप्स है। उसके साथ है, भाई से नाम पूछते हैं, अभी नाम नहीं पूछा, सॉरी। लिटिल नेस्ट में रुके थे भाई। निकल रहे हैं यहाँ से, गाड़ी हमने निकाल ली है। अब इस रास्ते से सीधा ऊपर जाना है और ब्रेकफास्ट कहीं बाहर ही करते हैं क्योंकि टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और हमारे साथ चलेंगे कैफ़े वाले भाई, रामपुर तक उनको ड्रॉप करना है। तो भाई आ गए हमारे और अब निकल रहे हैं। भाई ने रामपुरी टोपी लगा ली है अपने, बढ़िया। तो अब निकलते हैं भाई को लेके साथ साथ। और लोकल बंदा साथ होने का थोड़ा फ़ायदा भी रहता है रास्तों पे। तो चलते हैं भाई, अब बैठते हैं गाड़ी में, स्टार्ट करते हैं सफ़र। आज हमें बहुत ज़्यादा है कवर करने को, 350 किलोमीटर के आसपास पहुंचना है। तो भाई लोग सांगला हमने क्रॉस कर लिया है। सांगला से चितकुल का रास्ता तो आपने कल भी देखा था। अब अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि हमें भूख भी नहीं लगी थी, तो हमने सोचा कम से कम 1.5-2 घंटा तो ड्राइव करते ही हैं अभी। और अब रास्ते थोड़े से खूंखार आने वाले हैं, वो आपको हम दिखाएंगे। थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन भोलेनाथ का नाम लेके हम चल पड़े। और आधे घंटे से ज़्यादा, 40 मिनट से ज़्यादा हो गए हमें ड्राइव करते हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ा सा आगे चुनौतियों के साथ। खराब रास्ते स्टार्ट। तो अभी तो हम एक डैम के पास से निकल रहे हैं, जो करचम वांगतू का मतलब एक पार्ट है। यहाँ पे भी पानी रोकते हैं वो। बाकी वांगतू तो हम अभी आपको नीचे दिखाएंगे। बहुत ही बड़ा पावर प्लांट है मतलब। तो अभी तो फिलहाल ऐसे ढाक वाले एरिया में नहीं पहुंचे, पर देखो आप देख ही सकते हो, मतलब गाड़ी के झटके से समझ सकते हो कि रोड खराब हो चुका है। और 20 की एवरेज स्पीड से हम ऊपर की जा रहे हैं। फिलहाल तो चलो चौड़ा रोड मिल रहा है, लेकिन आगे क्लिप आने वाली है, इसका मैं वेट कर रहा हूँ बहुत देर से। और साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कोई बड़ा वाहन मेरे सामने से ना आए उस वक्त। और ये माता का मंदिर आ गया। ये बनाया गया था यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बहुत डेथ्स हो रही थी। और अब कहते हैं कि इस माता के मंदिर की ऐसी मान्यता है कि इस एरिया में 2 किलोमीटर तक कभी भी कोई एक्सीडेंट नहीं होता है जब से ये मंदिर बना है। और ये देखो मतलब जगह भी देख सकते हो आपकी, माता ना होती तो
शायद बच भी नहीं पाते लोग यहाँ पे। तो माँ शेरा वाली का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे अब हम। बाबा जी यहाँ रुक जाए एक बार, करें मत तो टेक लेते हैं, क्या बोलते हैं? रोकेगा कहाँ? ये बाहर रोक लूंगा भाई, 2 मिनट बस। भाई लोग गाड़ी मैंने पार्क कर दिया। मैं तो आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो नीचे, ये है खाई और वहाँ पे माता हमारे साथ, और ये लड़का नया ब्लॉगर हमने इजाद किया है। यहाँ पे देखो बाबा जी बैठे हैं। निकाल ली भाई उसने। तो चलते हैं, मत्था टेक लिया है हमने, अब कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का। भूख भी बहुत ज़्यादा होगी। और देखो जरा एक बार फिर से मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि बहुत ही खूंखार जगहों पे माता रानी विराजमान है हमारी रक्षा के लिए। तो भाई ये देखो पर तो ये है रिजर्वायर हमारा पहला, ऊपर से आते हैं। 40% जो चैलेंजिंग था रास्ता वो तो निकाल लिया हमने। अब चैलेंजिंग तो नहीं है मतलब ऐसा, लेकिन फिर भी एडवेंचर भरा तो रहेगा ही, क्योंकि शिवम पहली बार त्रांडा ढाक दिखने वाला है दिन में। पिछली बार हमने रात में क्रॉस की थी वो। तो अभी पहुंचते हैं सीधा, अभी हम करचम डैम क्रॉस कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करेंगे टापरी में कोई बढ़िया सा ढाबा ढूंढ के, और उसके बाद आपको सीधा ही मिलेंगे हम चौरा गाँव के पास, जहाँ पे त्रांडा वाली वो क्लिफ और त्रांडा ढाक हमें मिलेगी। निकले भाई हम, और वो देखो सतलुज नदी नीचे कितने पत्थरों से भरी हुई, मतलब पूरी तरह से रॉकी हो रखी है। और ऐसे नागिन जैसी रोड बना दी है पहाड़ों के बीच में बिहार वालों ने, ऐसे काली नागिन, और ऊपर गगनचुंबी पहाड़। मतलब शहर के हाईवे में आपको दिखती हैं ऐसी बिल्डिंग्स या कुछ, लेकिन जो मतलब गांव का या फिर पहाड़ों का हाईवे होता है ना, उसमें अलग ही फीलिंग रहती है। मतलब स्पीड के साथ साथ, ओह माय गॉड, देख रहे हो आप पीछे बंदे डर गया कोई, किसने तो बोला था आराम से किसने बोला आराम से बहुत घबराना नहीं है, घर के रोड हमारे। टापरी से भावानगर की तरफ निकल रहे हैं हम, और ये इसकी आपने जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्होंने तो रील्स पहले से देखी होंगी, लेकिन चट्टानें चेक करो भाई आप ऊपर से, मतलब क्या ही लेवल है। और नीचे तो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि ऊंचाई और गहराई की एक बात होती है कि जब ज़्यादा देखो तो ये अपने पास बुला ही लेती है। तो मैं चाहता नहीं हूँ अभी करना, लेकिन रोड की हालत देखो। और यहाँ इस रोड में मैं कम से कम पिछले 7 साल से आ रहा हूँ, और 7-8 बार तो आ ही चुका हूँ, लेकिन मैंने ये रोड का ये वाला पैच कभी भी ठीक नहीं देखा। तो अगर आप खुशकिस्मत हैं तो ही आपको ये पैच सही मिल सकता है। वैसे इतना तो ये सबसे सही पैच है मतलब अभी तक का। तो ये पहुँच गए भाई हम BRO की एक बहुत बड़ी उपलब्धि को विटनेस करने दोबारा, और मेरा मतलब वन ऑफ द फेवरेट पॉइंट्स रहता है ये वाला। और यहाँ पे आप देख सकते हो रॉक टनलिंग को भी हाफ, ये देखो भाई, और ये देखो पत्थर चेक करो कैसा बाहर निकाला हुआ इन्होंने। और इस रोड से निकलना है अभी आपको। और इस रोड पे मतलब बहुत सारे लोग विदाउट मशीन्स बनाए गए थे, मतलब ये जो टनलिंग की गई इस टाइम में की गई थी। त्रांडा ढाक के लिए तो हालांकि कुछ बड़ी बड़ी मशीन्स मंगवाई गई थी और कंट्रीज से, लेकिन यहाँ के लिए जो किया गया है ये टोटल मैन पावर के साथ किया गया है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं मतलब ये सारी चीज़ें करते हुए। तो ऐसा है कि जब हम बहुत सारी खूबसूरत डेस्टिनेशंस की तरफ चलते हैं तो हमें ऐसे खूंखार रास्तों से निकलना पड़ता है, जिनके पीछे हमारे मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसे कुर्बानियाँ दी होती हैं। तो अब ये त्रांडा माता के मंदिर पहुँचने वाले हैं, उनसे मत्था देखते हैं वहाँ पे। तो दर्शन कर लिए भाई हमने, अब भाई लोग हमारे क्लिप देख रहे हैं यहाँ से, सतलुज नदी का बहुत ही अच्छा सा व्यू आता है यहाँ से। भाई तो त्रांडा ढाक पहुँच गया, और यहाँ पे देखो आज तो उतना रश नहीं है। भाई लोग हमारे 3 लोग खड़े हैं यहाँ पे, और एक गाड़ी आगे खड़ी है। तो वैसे तो आपको पता ही है यहाँ पे बहुत सारी आगे आगे तक ट्रैवलर्स लगी होती हैं। तो आज थोड़ा सा शायद संडे का दिन है इसलिए जनता उतनी ज़्यादा नहीं है। और विंटर्स में सिर्फ एडवेंचर वाले लोग ही चितकुल या फिर काजा साइड निकलते हैं, क्योंकि विंटर्स भी थी तो फिर नॉर्मल लोगों का और फैमिली ट्रिप टाइप की चीज़ नहीं है। ये है भाई व्यू, ये आप टनल देख सकते हो, और ये सिंगल रॉक टनल है।
ये पूरी एक चट्टान है जिसमें दरारें आप देख सकते हो बीच बीच में, लेकिन ये एक चट्टान को काट के बनाई गई है। और गाइस अब हम पहुंच गए हैं लास्ट ऑफ रोड में, और ये भाई पिछले बहुत सालों से खराब ही है। और आप देख सकते हो कि जितना भी लैंडस्केप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सारे में मतलब ये भी नहीं बोल सकते कि बादल फटा था, या ये भी नहीं बोल सकते कि एक लैंडस्लाइड था, पर मतलब तबाही हो गई थी। और वो पिछले 3 साल से तो ठीक नहीं हुई है बिल्कुल। तो अब देखते हैं मतलब कितना टाइम और लगता है इसमें। फिलहाल तो हम चले हुए हैं धीमे धीमे। लास्ट पैच है, हमें ये जो ऐसा सा क्लियर करना है, उसके बाद तो नहीं रहेगी। हट जाओ ट्रक वाले अंकल। और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे कैमरामैन लव भाई को, जिन्होंने ऐसी एक्सट्रीम खतरनाक कंडीशंस में हमारे कैमरा नहीं छोड़ा। अभी चल पड़। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, चुनौतियों का भी और कुछ गाड़ियों का भी, आप समझ ही गए हो। और ये देखो भाई हिमाचल के वाद्य यंत्रों की दुकान, और लवी फेयर के बीच से निकल रहे हैं हम, जो कि ऑफिशियली तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। भाई से पूछते हैं, भाई सुनो दराट कैसे दिया? दराट लक्कड़ के हैंडल वाला। हाँ ये भाई हमारे, हमने अभी दराट का रेट पूछा था भाई से, तो भाई ने, भाई ये अपने सारे हिमाचल के ये बनाए हुए, मंडी से हो आप? तो दराट ले रहे हैं हम अलग अलग तरह की। ये तो हंसिया है ना, ऐसे दराट आने लग गए यार आप, वैसे नहीं आंदा दराटी जैसा आप। ऐसा है अंदाज, मेरे घर में तो ऐसे ही पड़े पुराने वाले यार। असली तो यही है, बाकी कुछ भी ये तो हंसिया है चीजें चूजे काटने को। ये वाला लेना चाहिए भाई आपको मेरे हिसाब से, ये होते हैं दराट, मेरे घर में तो यही चलते हैं। भाई क्या काटना है, जो मर्जी काट सकते हो तुम्हें। ये पहुंच गए भाई हम लवी फेयर में, अनएक्सपेक्टेड प्लान बन गया है हमारा। और ये देखो चंडोल देख के लव भाई का मन कर गया है कि हम झूला झूल के ही जाएंगे। और ये देखो बच्चा पैराशूट लेके खड़ा है। हेलो और लव भाई एक्सप्लोर कर रहे हैं। शिवम ये लो, खिलौने ले लो, ये ले लो। शिवम भाई को अच्छे लेके शिवम भाई के लिए यहाँ पे सामान रखे। ये भाई खुफिया रास्ता, और ये है पॉइंट जहाँ से हम देख सकते हैं। ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे ये किन्नौरी मार्केट है, मतलब किन्नौर का सामान होगा यहाँ पे। बाकी दूसरी तरफ को और डिस्ट्रिक्ट का भी होगा। और ये तंबोला चल रहा है भाई, और तंबोला के प्राइस देखो, स्विफ्ट डिजायर, स्कूटी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन। भाई तंबोला में वो पर्चियां वाली गेम। शिवम बांसुरी तो लेनी है, ये ले लो, ये मनी हाइस्ट। ये भाई हमारा सिड्डू ले आया है, सिड्डू नहीं खाया भाई ने कभी, खाया तो मैंने भी नहीं है, पर ये है सिड्डू, ये मीठे वाला सिड्डू है। 2 ऑप्शन होते हैं अलग अलग, मैं मीठा ही बोलती हूँ। ये आगे भाई सिड्डू भाई के, हमारे तो आ रहे हैं चना समोसा, पुरानी चीज अपनी। ये तो हमें 7 बजने वाले हैं लगभग, यही 6 बज तो चुके ही हैं। तो अब निकलते हैं वापस, गाड़ी घुमाते हैं यहाँ से। और हमने 200 रुपये की 30 सॉक्स की जोड़ियाँ ली हैं। तो अभी तो भाई कांड हो गया एक छोटा सा। हमारी गाड़ी ये पार्क है यहाँ पर, और दोनों तरफ को जाम लग गया है, और ये सिंगल वे है, तो यहाँ पे मतलब अभी पॉसिबल नहीं है गाड़ी निकालना। मैं वही तो बोल रहा था, घुमा लेता हूँ गाड़ी। तो हमने घुमा ली गाड़ी और ख़त्म हुआ हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा सफ़र। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा बताना ज़रूर भाई लोग, कमेंट करके अपने दोस्तों में शेयर कर दो। बताओ आपको लोकेशन कैसी लगी, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक आप सभी को जय श्री राम।